से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीएस से रिलेटेड 25 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैं इसका एक पार्ट करा चुका हूं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से वो पार्ट देख सकते हैं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। यानी हमसे पूछ रहा है कि कौन सा देश है जिसने लोकतंत्र सबसे पहले बनाया। तो ऑप्शन देख देते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास फ्रांस, ऑप्शन बी है हमारे पास इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है भारत। दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका। अमेरिका ने दुनिया में सबसे पहले अपना संविधान बनाया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एक राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है भारतवर्ष, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एक महासंघीय राष्ट्र। दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी एक राज्यों का संघ। यानी भारतीय संविधान क्या करता है? भारत को एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा सकता है कि भारत क्या है। भारत एक राज्यों का संघ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो ऑप्शन इसके देखते हैं। ऑप्शन ए है भाग छठा, भाग सातवां, भाग, और ऑप्शन नंबर सी है भाग आठवां, ऑप्शन नंबर डी है भाग नौवां। दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भाग आठवां, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। जैसे कि आपका दिल्ली हो, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो वर्तमान समय में है वो है आपकी 7। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? वो हमसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन इसके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भाग सातवां, ऑप्शन नंबर बी है भाग आठवां, ऑप्शन नंबर सी है भाग नौवां, और ऑप्शन नंबर डी है आपका भाग नौवां ए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 9वें ए में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है या नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपकी दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, जो आपकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? वही थी आपकी दिल्ली में। तो ये हमसे पूछा है कि जो पहली बैठक हुई थी 1946 में हुई थी दिल्ली में, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता करी थी, जो कि नई दिल्ली में हुई थी 1946 में, दिल्ली के कौंसिल चैपल नामक पुस्तकालय में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान भारतीय सभा संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं है। यानी जो एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसने भारतीय संविधान का गठन किया था, उस जो कमेटी थी उस कमेटी का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी है जीवी मावलंकर। दोस्तों, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? वो थे महात्मा गांधी, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों जो ये सातवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत विधा विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्वों को मंजूरी दी गई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन। हमसे पूछा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप यानी संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है सभी। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, यानी भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 12 भाग। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 22 भाग। ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है 18 भाग। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 भाग। यानी भारतीय संविधान कितने भाग है, ये है आपके 25 भाग। पेंसिल से लिख देता हूँ, आप नोट कर देना। 25 भाग है भारतीय संविधान के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है इन्होंने निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी संविधान मसौदे का अर्थ होता है जो कि एक तरह से बताते थे कि ये आपको ये होना चाहिए संविधान में या ये चेंजेस करनी है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस मसौदे की जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, जो मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ अभी लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है बंधुत्व का अर्थ क्या है, यानी भाईचारा किसे कहते हैं एक तरह से। ऑप्शन नंबर ए है भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है पिता तुल्य व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी है एकता एवं अखंडता। ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है आर्थिक न्याय का निरसन। तो जो 11वां क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाईचारे की भावना। यानी बंधुत्व का सीधा सीधा अर्थ होता है भाईचारा। तो इससे आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, भाईचारे की भावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी है सरकार। ऑप्शन नंबर सी है भारत के लोग और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के लोग। ये मैं यहाँ राइट करके दिखाया। तो भारत संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, ये हो गया आपके भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, आप समझ जाइएगा, इसका करेक्ट आंसर भारत के लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा हमसे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1919। ऑप्शन नंबर बी है 1919, मैं गलत बोल गया, माफ़ करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 1909। ऑप्शन नंबर बी है 1919। ऑप्शन नंबर सी है 1935 और ऑप्शन नंबर डी 1947। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। यानी उसने सुझाव दिया था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, यानी एक संविधान सभा होगी जो कि संविधान का निर्माण करेगी। ये इसका सुझाव किसने दिया था, हमसे ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नेहरू। ऑप्शन नंबर बी है गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी है जेपी नारायण और ऑप्शन नंबर डी है एम.एन. रॉय। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एम.एन. रॉय इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था।
ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1861। दोस्तों जो ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस तरह की वीडियो को अगर आप, और आपको ऐसी वीडियो चाहिए जो कि पिछले ईयर्स में पूछे गए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो मेरी ये वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर अवश्य करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यानी प्रारूपण, यानी जिस समिति ने भारतीय संविधान की प्रारूप तैयार किया उसका सदस्य नहीं था, यानी इसमें बहुत सारे सदस्य थे। हमसे पूछा इसके सदस्य कौन नहीं थे, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी है अलादी कृष्ण स्वामी। ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन नंबर डी है गोपालाचारी अयंगार। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। या ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर सी है राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग। और ऑप्शन नंबर डी, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको क्वेश्चन एक बार और पढ़ के बता देता हूँ ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है आपका मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? किस वर्ष प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 1922। ऑप्शन नंबर बी है 1923। ऑप्शन नंबर सी है 1919। और ऑप्शन नंबर डी है 1919। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है 1919 में इसकी गठन किया गया था केंद्रीय विधानसभा का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? यानी राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी है 24 जनवरी 1950। और ऑप्शन नंबर डी है 29 जनवरी 1950। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। यानी 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा थी उन्होंने राष्ट्रगान को अपनाया था। यानी संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो मैं एक बार यहाँ डेट आपको दे देता हूँ, यानी 26 जनवरी, समझ जाना, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी है विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का गठन किसने किया था? ये किया था आपके संविधान सभा ने। संविधान सभा ने इसका भारतीय संविधान का गठन किया था, तो यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है? ये हमसे पूछा है इन्होंने, संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के 1990 निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका ए है के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर बी है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर है सी ऑस्टिन। और ऑप्शन नंबर डी है मैं के.टी. शाह दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी एन के.टी. शाह ने ये कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है नवमुद्रिपाद। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मुलजी वैश्य। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है श्रीपद डांगे।
दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने करी थी? यानी बी आर अम्बेडकर ने, इसकी स्थापना करी थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? ये हमसे पूछा है भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, यानी भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1948 और ऑप्शन नंबर डी है 6 नवंबर 1948। तो भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? ये आया आपका 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? ये पूछा है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, यानी भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है बी एन राव। तो भारतीय संविधान का जो निर्माता या पितामह जो इसके कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमसे पूछा है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आप इसे समझिए। पहले संविधान के उद्घाटन के दिन 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? यानी हमसे ये पूछ रहा है कि संविधान का जब उद्घाटन किया गया तो उद्घाटन के लिए जो दिन चुना गया था वो 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? 15 अगस्त भी चुन सकते थे या कोई और डेट भी चुन सकते थे। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसको शुभ दिन माना गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है उस दिन 1942 में, यानी इसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ये कह रहा है 26 जनवरी 1929 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। दोस्तों जो इस ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। यानी संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1929 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, इसलिए 26 जनवरी को ही चुना गया संविधान के उद्घाटन के लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के